ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेट अस सी दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. देखने में लगता है कि सर कि ये तो बड़ा आसान सा डेफिनेट का प्रॉब्लम है. दैट यू हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to दिस फंक्शन वेयर ln इन 1 + x अपॉन अ क्वाड्रेटिक. सर सीधा बाई पार्ट्स लगा दें. बाई पार्ट से आप समझ रहे हो कितना लंबा कैलकुलेशन होने वाला है कि आप पहले कह रहे हैं ln x, इसको फर्स्ट पार्ट बनाएंगे. आप पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, किसको? नीचे वाले पार्ट को, राइट. उसका इंटीग्रल को दोबारा इंटीग्रेट करेंगे इसके साथ, which is obviously a big game. So a lot of people who were thinking by solving this by part, let me tell you, by part is by far the largest way or the biggest way, lengthiest way to solve this particular problem. तो सर अब क्या करें, बताइए तो सही. देखो हमारा जो स्टेप्स होते हैं ना बच्चों मैथ्स में, अगर आप पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो दे आर सीक्वेंशियल इन नेचर. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यार यहाँ पर अभी जो है ln के अंदर क्या है? 1 + x. वेर एवर यू हैव बीन टॉट, यू मस्ट हैव बीन टोल्ड कि भैया ln के अंदर सबसे पहले क्या बनाना चाहिए अपने को? t बनाना चाहिए, मतलब कांस्टेंट बनाना चाहिए, एक x ही होना चाहिए. तो जब मैं ये यूज़ करता हूँ तो सर ये लोअर लिमिट 1 हो जाएगी, अपर लिमिट ये हो जाएगी, ln t बन जाएगा. ठीक है, ये कुछ क्या बन जाएगा? t - 1 का स्क्वायर, ये भी t - 1, सॉरी माइनस है साइन. जब अच्छा दूसरा, जब आप बड़ी कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं ना, बड़ा सवाल होता है जिसमें आपके हाथ ऑलरेडी कांप रहे होते हैं, तो आपको एक काम करना चाहिए दैट यू शुड ऑलवेज मेक नोट कि हम लोग कैलकुलेशन एरर में ना कर दें कहीं ना कहीं. ठीक है ना. तो अब मैं अगर यहाँ पर बात करता हूँ, मेरा इंटीग्रल बना क्या है बच्चों, वो बात कर लेते हैं. dx = dt, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम हेयर. सो 1 2 3 ln t, if you will simplify this, so this is going to give you t² - 3t प्लस 3, बिकॉज वो सारे 3 हो जाएंगे, और ये dt. ठीक है जी, कुछ ऐसा बन जाएगा. अब दोबारा से दिमाग लगाओ कि तुमने इस तरीके के, वेयर हैव यू डन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस? वेयर हैव यू डन? कौन सी प्रॉपर्टी? अच्छा अगर मैं बात करता हूं आपसे किंग्स प्रॉपर्टी, सो किंग्स प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 4, वॉट एवर यार यू कॉल इट, अगर 1/3 डिनोमिनेटर सेम हो और ये ऊपर गलती से ये कुछ आ जाए तो आपकी लॉटरी लग गई. हाँ या ना? ln 1/t बन जाए, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर सेम है और आप इस दोनों को ऐड करते हैं तो सर तो अंदर तो ln 1 बन गया, अंदर ln 1 बन गया तो सर ये तो न्यूमरेटर 0 हो गया. सर येस, दिस मेक्स मच मोर सेंस. या फिर आप सोचें कि मैं तो सर यहाँ पर आइलेट रूल लगाऊंगा. आइलेट, नाउ यू अंडरस्टैंड, इट इज गोइंग टू मिस द क्वेश्चन एंटायरली. अब करें तो करें कैसे? आइए ट्राई करके देखते हैं. जब तक नहीं करेंगे कोशिश तब तक समझ में भी नहीं आएगा. मैंने क्या करा, t को अगर मैं देता हूँ सर 1/z ले लें क्या, तो ln 1/z बन जाएगा ना सर? बिल्कुल बन जाएगा यार, सही सोच रहे हो. बट व्हाट आर द 2 कंडीशंस नाउ? 2 कंडीशंस क्या हैं, उनको लिख लेते हैं. हमें एक चाहिए कि ln 1/t बनना चाहिए रेसिप्रोकल, और दूसरा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, नहीं तो ऐड नहीं कर पाओगे ना. प्रॉपर्टी 4 कैसे लगाओगे? तीसरा भी है, आई शुड से नॉट 2, माई बैड, आई शुड से 3. भाई ऐड करना है, सो द नेक्स्ट कंस्ट्रेंट इज लिमिट्स शुड नॉट मूव. ओ माई गुडनेस सर, ये तो बहुत कुछ नहीं हो गया. लिमिट्स शुड बी सेम. सब कुछ कैसे होगा? ऑल द 3 एट द सेम टाइम. तो अगर मैं t को 1/z डालता, सो आइडली इफ यू नोटिस दिस इज रॉन्ग. ये क्यों रॉन्ग होती? इसमें सिर्फ आपका फर्स्ट कंडीशन मेट हो रहा है, और मे बी सेकेंड ऑल्सो. लेट मी जस्ट सी. अगर आप देखते हो तो इसमें ये कंडीशन मेट हो रहा है. डिनोमिनेटर अगर आप देखेंगे 1 करके देख लेते हैं, टेंशन कर लेती हैं. 1/z² - 3/z प्लस 3, तो ये 3z² बनता, -3z होता, +1. तो यहाँ तो डिनोमिनेटर भी सर चेंज हो गया. तो ओनली वन ऑफ द कंडीशन इज गेटिंग मेट हेयर. So that means this substitution is not going to help if you are trying to think of what? Property 4. सर तो इसका मतलब t = 1/z नहीं चलेगा क्या? अब देखिए, अब आपको यहाँ पर नई चीज़ सीखनी पड़ेगी. तो what I did here was that I started with t = let's say k/z. k/z कर देते हैं. I will try to figure out k where all these 3 conditions
आर मिट। कैसे सर, ये कैसे पॉसिबल है? तो अगर देखो मैं टी को सैम्पल साइज पे आ जाते हैं अपने वापस से। सो सर इफ़ यू पुट टी इक्वल टू 1, राइट, अगर मैं टी को 1 डालता हूँ तो बच्चों के 1 हो जाना चाहिए था उस हिसाब से, बिकॉज मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सर जेड बी क्या चाहिए, 1 चाहिए। ओके सर, टी को अगर मैं 3 डालता हूँ तो के की वैल्यू फिर 3 रखनी पड़ेगी मुझे। नहीं सर, सेंस नहीं बन रही, आप वो क्या बोल रहे हो अभी, है ना, नहीं समझ में आ रहा आपको। अब देखो मैंने क्या करा, आपको z की नई वैल्यू निकालनी थी, तो z को ऐसे समझ लो k/t, है ना, सेम वे व्हाट आई हैव डन। तो व्हेन t इज इक्वल टू 1, व्हेन t इज इक्वल टू 1, यू आइडली वांट, आपको क्या चाहिए बच्चों, आइडली क्या चाहिए आपको कि सर 1 आ जाना चाहिए, बट अगर 3 आ जाए, नाउ इमेजिन लोअर लिमिट बिकम्स अपर लिमिट, अपर लिमिट बिकम्स लोअर लिमिट, काम बन जाएगा ना नेगेटिव साइन लेके। और एक नेगेटिव तो तुम्हें पता होना चाहिए आ ही रहा है सर, क्योंकि डी टी इज इक्वल टू -k/z², तो वो तो सर इसी के साथ निकल जाएगा। तो व्हेन आई पुट k इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1, और अब ढंग से सुनना सब लोग, इफ आई से k इज इक्वल टू 3, तो z विल बिकम 3। आई रिपीट, k, मैंने k को 3 लिया है, तो z न्यू क्या बन जाएगा, तो z हेयर वुड बी 3, मतलब लोअर पे अपर लिमिट मिल गई। तो अगर यही काम सर एक बार और अगर मैं टी अपर लूँ, टी अपर टी यू, तो टी यू क्या है आपके पास 3, तो z क्या बन गया, बिकॉज k इज इक्वल टू 3, ओ जैकपॉट, आया समझ में? नहीं आया तो अब दोबारा देखना एक बार। अगर अब मैं यहाँ क्वेश्चन में कहता हूँ दैट लेट्स से t इज इक्वल नॉट 1/z बट 3/z, तो यहाँ dt कितना हो गया, -3/z² dz। इसमें एक चीज़ हो रही है, ln 1/t भी आ रहा है, लिमिट्स सेम रह रही हैं, कैसे अभी दिखाऊंगा। डिनोमिनेटर चेक करते हैं, डिनोमिनेटर का नहीं करा हमने सर, तो ये 3/z² बनेगा, ये 3 इंटू 3/z3² सॉरी, और ये आ गया 3। तो जब आप अब एलसीएम लेंगे बच्चों तो क्या बनेगा, 1/z², तो इसको 3² ही रहने देते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया, सॉरी ये 3/z नहीं, ऊपर z आ जाएगा मैंने, हाँ, और ये कितना हो गया z², हाँ या ना, ये क्लियर हुआ। तो आप जब यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, अरे सर ये तो मज़ेदार चीज़ हो गई, 3 - 3z plus z², you get the same denominator term as well. So that means all the 3 conditions are met here. So if I apply this now, this substitution here, so my I will become, अब तो समझ में आ रहा होगा, लोअर लिमिट को क्या बन गया था 3, x को जब आपने z को यहाँ पर t को 1 डाला था, नोटिस करो, तो z 3 आया था, एंड व्हेन यू पुट द अपर लिमिट तो 1 आया था। बट ये समझ में आ रहा होगा कि सर ये -3/z² तो आपने डालना ही था, ओ यस, तो ये बन जाएगी बात। अच्छा, ln 3/z ये हम निकाल चुके हैं सर, ये क्या बन जाएगा 3/z², और z² - 3z + 3 dz। z² कैंसिल हो गया, अरे सर 3 भी कैंसिल हो गया, और माइनस को मैं क्या लिख सकता था बच्चों, रिवर्ट कर देता हूँ 1 3, और अब वापस से अपने उस फॉर्म में आ जाऊँ क्या, t वाले फॉर्म में, ln 3 - ln t लिख सकता हूँ, क्यों 3/z, ln 3/z, अरे वाह मैजिक हो गया ना ये तो पूरा, 3t + 3, now this is what we will get. Now if you see, if I say this is my second and this was my first, by applying properties, if I add them, my ln t is going to vanish. So if I add here, if I say add 1 and 2, now what you will say, you will get, so 2i becomes equal to 1 2 3 ln 3, which is not a problem, it's a constant, we can take it outside. लो जी लो, अब आप नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। नाउ दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट दैट यू हैव टू सॉल्व अ नॉर्मल इंटीग्रेशन, right, which you can do very well by using substitution.
ठीक है, आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ करिए या फिर आप नीचे बनाइए. दिस इज़ योर जॉब नाउ विच आई लीव इट टू यू, कि आप मुझे इसका आंसर अब बताएंगे कि आंसर फाइनल क्या आएगा. सो इफ़ यू वांट टू मैच योर आंसर, द आंसर फॉर द इंटीग्रल प्रॉब्लम हियर इज √3 ln 3 pi times pi by 6. Pi by 6 times √3 times ln 3 will be the final answer. So I hope the main part I still would say is to understand the beautiful part, that how the substitution has been done, how selectively we have done the substitution, keeping in mind these three conditions, that the function should not change in the denominator, ln should be 1 by ln 1 by t, and the limits should not change. Beautiful pattern to understand how to solve these kind of questions. You could use iLate, but it could take another 15 minutes for you to solve this question, whereas you will just now solve this particular part. And I would say, if I have to highlight, this is going to be the final answer to this particular problem. Hope you understand and enjoy the problem. I again will repeat, one problem at a time can change the entire approach of math and how you solve math, and can make you love maths to the core. God bless. Hope it helped. Keep working hard.